हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद सना खान। तो फाइनली मैं सेक्शन बी यानी चैप्टर 2 का मैं लेके आ गई। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, नहीं आप ग्रामर छोड़ दो, डायरेक्ट में हम लोग को ये प्रॉब्लम्स बता दो, हम लोग सॉल्व कर लेते। तो मैं जितना हो सके उतना समझा दूँगी आप लोगों को, और उसके साथ मैं ये भी बोलूँगी आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं मैक्सिमम 2 या 3 या 5 प्रॉब्लम समझाऊंगी, तो आप लोग घर में बाकी के ट्राई करना, ओके। और मैं पार्ट 1 के 5 समझाने वाली हूँ आज, पार्ट 2 में 5 समझाऊंगी, थोड़े थोड़े करके मैं समझाऊंगी, लेकिन जितने हो सके प्रॉब्लम समझाऊंगी, बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके घर में ट्राई करना, ओके। और इतना आप लोग प्रेशर मत लीजिए कि कैसा एग्ज़ाम लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी टिक करना है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ टिक करना है। तो डोंट वरी, सिर्फ आप लोगों को ऐसा टिक कर दिए ना, तो आप लोग करेक्ट समझ के आप लोग टिक करें तो पास हो जाते एग्ज़ाम में, ओके। लेट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स आज न्यू ज्वाइन हुए होंगे, सो वेलकम। एंड देन आप लोग जो पार्ट मैं ऑलरेडी चैप्टर सी कंप्लीट कर दी, जो भी नहीं देखे पहले आप लोगों वो जाके भी चेक कर सकते हैं। और एज सुन एज पॉसिबल कल हॉल टिकट आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं वीडियो डालने वाली हूँ, तो डोंट वरी, कैसा डाउनलोड करना है क्या करना है सब मैं डालने वाली हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट बी मैथमेटिकल एबिलिटी। यहाँ पर देखिए इसके अंदर 75 मार्क्स के मार्क का क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहता है, देखिए। और सिर्फ आप लोगों को टिक करना रहता। डोंट वरी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना। आप लोगों को जो शीट देते हैं ना, वो शीट आप लोगों को समझ के टिक करने के लिए देते। सिर्फ वो देने के लिए अच्छा है, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करके टिक करने का, ठीक है। नाउ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। 75 मार्क्स का है ये। पैरामेट्रिक एबिलिटी 35 मार्क्स का है। अलजिब्रान ज्योमेट्रिक एबिलिटी 30 मार्क्स का है, और ये फर्स्ट वाला 35 मार्क्स का है। स्टैटिकल एबिलिटी 10 मार्क्स का है। टोटल 75 मार्क्स का है। फर्स्ट अपन कवर करेंगे ये पार्ट 1, ठीक है, अलजिब्रा। इसका मीनिंग मैं आप लोगों को समझा देने वाली हूँ, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा या इंग्लिश में मैं लिख दी, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते, नहीं तो मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेशनल नंबर यूज़ करता है, जैसा LCM GD CD नेशनल नंबर्स यूज़ करता है। और प्रेजेंटेशन यानी परसेंटेजेस, प्रॉफिट्स, लॉस, पार्टनरशिप, ये सब एक ही जगह होते। ये जो है ना फर्स्ट वाला, इन्हें डिस्टेंस मालूम करता। वर्क्स में कितना एरिया आ रहा, अगर 2% यानी जॉब कर रहे हैं, तीसरा पर्सन जब ज्वाइन हो रहा तो कितना डिस्टेंस मेंटेन हो रहा वो मालूम होता। और एरिया मालूम करता, वैल्यूज़। देन उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता। तो इतना ही इसके अंदर फर्स्ट 1 है, ठीक है। और ये रेशियो मालूम करता मेन, इंडियन लॉ के हिसाब से हो गया। देन उसके बाद में अलजिब्रान यानी सेकेंड 1, ठीक है। सेकेंड 1 अलजिब्रान क्या है, अलजिब्रान ज्योमेट्रिक क्या है कि 2 फंडामेंटल ब्रांचेस में है, और ये मैथमेटिकल मेन पार्ट यूज़ करता, जैसा नंबर्स एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता। देन इसके बाद में मेन है शेप्स, यानी ऐसा डायग्राम्स जो आते ऐसा। देन उसके बाद में ऐसा, ये जो भी डायग्राम्स है ऐसा, ये जितने भी डायग्राम्स है ये रिप्रेजेंट करता। और इसके लाइंस रिप्रेजेंट, और सरफेस एरिया इन्हें बताता, और रिलेशनशिप भी बताता, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होंगे, ये भी आ गया। अब लास्ट है स्टैटिकल एबिलिटी। का मीनिंग क्या है कि ये एनालाइज करता, प्रोसेस करता, देन आउटपुट निकाल के एडवांस फ्यूचर्स में एनालाइज करता, ठीक है। और एवरेज परसेंटेज भी निकाल के देता। स्टैटिकल एबिलिटी मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे डिग्री में, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रही हूँ कि क्या डिफरेंसेस आता। और ये सेकेंड में अलजिब्रान जो है 0 to 10 9 प्लस माइनस ये सब चीज़ें यूज़ करके डायग्राम्स बनता। लेट्स कंटिन्यू मेन फर्स्ट 1। यहाँ पर देखिए मैं मेन जो आने वाला है जैसा दिख रहा है, मतलब जितना ज़्यादा डिमांड में पूछे हुए हैं पेपर्स में, मैं वही टिक करके आप लोगों को समझा दे रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मैक्सिमम मैं 5 क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी का मैं इसके अंदर से आई थिंक 84 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और 84 प्रॉब्लम्स भी मैं बता दूंगी, आप लोग घर में ट्राई कर लेना, ठीक है।
84 प्रॉब्लम्स बताऊंगी, देन उसके बाद में क्वेश्चंस भी बताऊंगी, प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी। आप लोग घर में ट्राई करिए और कैसा आंसर्स आया मेरे को ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे ज़्यादा डिमांड में पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बेसिक क्वेश्चन पूछता। देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान होइए, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को समझा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पूछ रहा है, नंबर दे दिया 65 डिवाइडेड बाई 63, 217 बाई 215, 9 डिवाइडेड बाई 7, 14 डिवाइडेड बाई 13, 63 डिवाइडेड बाई 62। यहाँ ऑप्शन दे दिया जैसा यहाँ पर दिया, सेम एग्जाम में भी वैसे ही देता, लेकिन क्वेश्चन चेंज करता, आता यही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम देख लिया आप लोग, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यही है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बता दे रहा, लेकिन आप लोग समझेंगे कि मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना है, बल्कि डोंट वरी, मैं इजी एग्जाम्पल में समझा रही हूँ आप लोग। और देखिए इतना एक्सटेंड करके समझाया, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन डालिए, फिर डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करके इज इक्वल्स टू 1, फिर इसको डिवाइड करके इज इक्वल्स टू 1 आता, फिर इन दो इसमें से एक रेशियो निकाल के इसमें, फिर इन लोगों का टोटल करके इसमें, तो ऐसा करते करते आप लोग पूरे नंबर्स को डिवाइड करना है, फिर जो भी टोटल आता है इन लोगों का मेन रेशियो क्या करना है, सब में लेके 9 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा करते करते हुए आप लोगों को मालूम हो जाता। ये सब रॉन्ग है, इतना मत सोचो आप लोग। वह देखिए मैं ये अपने एग्जाम्पल की तरह आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये नहीं आप लोगों को ये देखना है, ये भी यहाँ सामने रखे हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, सीधा नंबर लिखे हुआ रहता, सॉरी उल्टा नंबर लिखे हुआ रहता है, यानी 10, 9, 8, 7, ठीक है। जैसा किसी डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जैसा 10, 9, 8, 7 है, तो स्ट्रेट में लिखना है 7, 8, 9, उतना ही काम करना है, ज़्यादा महंगा काम नहीं करना है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ये आगे पीछे नंबर्स करे हुए हैं, लेकिन जब आखिरी में सॉल्व करे तो कितना इजी में समझाया। देखो सबसे छोटा नंबर इधर है, सबसे बड़ा नंबर इधर है, ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। टिक करते हुए आप लोग सिर्फ सोच के यही टिक करना कि कैसा टिक करना है, ठीक है। आप लोग इतना मत सोचिए कि कैसा टिक करना है, क्या करना है, इतना ही है। उल्टा नंबर लिखे हो रहा था, सीधा नंबर करके लिखना है, होगा एक क्वेश्चन डन। आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे, देखिए ये भी पूरे वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन टफ करके बता रहा कि क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोग समझ जाओ, ये आराम से सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, देखिए इतना लंबा प्रॉब्लम करके बताया कि रूट निकालो, देन रूट का रूट निकालो, फिर उन लोगों को डिवाइड करो, फिर देन उसको डिवाइड करके इसको रूट निकालो, ये बहुत लंबा टाइम है, इसके लिए कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। तो इतना मत आप लोग मतलब परेशान मत हो, दिमाग इतना मतलब सोच के ख़राब मत करो। मेन जो मैं बता रही हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वो आप लोग समझ गए तो आराम से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 14th वाले का भी मैं क्वेश्चन पढ़ाई ना, वही क्वेश्चंस का आंसर है ये एक अरेंजिंग यानी एटम्स है जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू करता, ठीक है। अगर कोई कंपनी का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है तो वो सबसे पहले रखते, बहुत जने क्या करते हैं सबसे आखिरी में रखते हैं, सबसे पहले में रखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या करें, हाईएस्ट अमाउंट आखिरी में रखे, लेकिन इसके अंदर डिसेंडिंग को ये क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट रखना है, देन उसके बाद में लोवेस्ट अमाउंट रखना है, ठीक है। ये वैल्यू सबसे लोवेस्ट रहना, फर्स्ट हाईएस्ट रहना, ठीक है। अरेंजिंग नंबर्स 10 to 1, ठीक है। यहाँ पर 7 to यानी 1 to 10 है, यहाँ 10 to 1 आना, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कितना इजी वे मैं समझाई, आप लोग एक ही बार में समझ गए होंगे। फर्स्ट में हम आपको क्या करना है, जो उल्टा नंबर लिखा हुआ है वो सीधे नंबर को टिक करना है। सेकेंड में क्या करना है, जो सीधा लिखे हुआ है उसको उल्टे नंबर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3√3 है, ठीक है। यहाँ पर 26, 19 ऐसा है, लेकिन हम आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। देख लिया आप लोग, 2, 4, 17, 16, 15, 14 ऐसा नंबर जाना है। सेम लिखा हुआ रहता है, लेकिन खाली स्ट्रेट लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए 22 वाला क्या है, इधर इंडिविजुअल ए और बी कहते फील्ड से, अटेम्प्ट टैंक्स है, एक्स और वाई भी है, और आवर्स क्या है, रिस्पेक्टफुली
एक्स और वाई 3x का 3 रेशियो है, वाई का 2 रेशियो, और बी अलोन टाइम इम्पैक्ट ऑफ 12 आवर्स, ठीक है, और टाइम टू टेक इन फील्ड टैंक एंड पीस ऑफ आवर, ठीक है। आप लोग क्लियर सोल्यूशन दिख रहा होगा। इतना सब आप लोग मत लिखो, पर आप लोगों को लिख के समझाने के वास्ते लिखे, ठीक है। इतना सब मत लिखिए, आप लोग एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टिक करना है। देखिए खाली आप लोग समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन क्या बता रहा है, ए और बी का कहते हैं रेशियो ये है, आप लोग देख लिए ना ऑलरेडी उसका रेशियो क्या है। बी का आइडेंटिफाई करो, वो 12 घंटे काम कर रहा, तो तीनों को इक्वल डिवाइड करो बरा। तो यहाँ पर देखिए तीनों को इक्वल डिवाइड करना है, तो सबसे पहले एक्स और वाई का आप लोग याद रख लो, ठीक है। दिमाग में आप लोग ये काम चलाओ, ठीक है। 3 के एक्स वाई का है, 2 के वाई का है, ठीक है। देन उसके बाद में 12 यानी 12 ऑब्वियसली 12 आवर्स है, ठीक है। 12 आवर्स है, 2 के साथ के 6। नेक्स्ट ये यहाँ पर देखिए इन लोगों का यहाँ डिवाइड हो गया। देन उसके बाद में 3 का भी सेम करें, उसके बाद में फिल आउट क्या करें, 18 इसका जो 3 का रेशियो आया 1:18। देन उसके बाद में टैंक पर आवर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फील करें 1/12, यहाँ पर 12 करें ना, क्योंकि 12 आवर्स के साथ था इसलिए 12 का भी कर लिए। तो 12 और 18 का करे बाद 36 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया। देन उसके बाद में टाइम टू का इतना आप लोग लिखने का टाइम नहीं है, मैं बार बार बोलूँ इतना मत करो, सिर्फ और सिर्फ समझ के टिक करिए, ठीक है। अगर किसी को करना है तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम रेशियो यहाँ पर कॉपी कर देके 7.2 आवर्स डाल दिए, टैंक विल बी फिल्ड 7.12 मिनट्स। आप लोग क्लियर दिख रहा हूँ। यहाँ पर टिक क्या होगा 7.12 मिनट्स। ये तीनों जने एक 1% डिवाइड करें तो 7.12 मिनट्स में टैंक फुल हुआ, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ये 3 ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस, और मैं स्क्रीनशॉट्स भी दे दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेके आप लोग सोल्यूशन भी दूँगी मैं, सोल्यूशन भी करना, ठीक है। इसमें से 3 हो गए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो। देन उसके बाद में 2003 का मई 26 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मैं हर शिफ्ट में से एक क्वेश्चन ले रही हूँ, तो ऑलरेडी 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हम ट्राई कर लिए, ये 3rd क्वेश्चन है, यानी 4th क्वेश्चन है 3rd शिफ्ट का, ठीक है, यानी 3rd ईयर का है। मैं ऑलरेडी 2 साल पहले के करा दी, अभी 3रा साल का करा रही, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिमांड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेशियो निकाला, ठीक है। रेशियो जेंट्स लेडीज़, इफ़ 3 जेंट्स लेफ्ट एज अ 3 more लेडीज़ जॉइन पार्टी, देन रेशियो 1:3 नंबर ऑफ लेडीज़ इन दिस पार्टी एंड डेज, ठीक है। लेट्स द नंबर ऑफ जेंट्स 2x ले लिए जेंट्स को। देन उसके अंदर लेडीज़ भी 3x, ठीक है। 3 जेंट्स है, लेफ्ट 2 बचे हुए, यानी 2 बचे हुए, 3 में से माइनस करें, ठीक है। देन उसके बाद में मोर 3 लेडीज़ है, 3x + 3 है, तो इसका रेशियो क्या निकाले 1:3, ठीक है। 1:3 निकाले, फिर ये और ये इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके 1:3 निकाले रेशियो। आप लोगों को यहाँ क्लियर दिख रहा होगा ये रेशियो कैसा आया, पूछ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर है देखिए इसका रेशियो कैसा निकाले, ठीक है। x 6 - 9, x - 9, देन 3x + 3, ठीक है। 3 = 12, x = 4, ये आ गया। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लेडीज़ पार्टी एंड होने आ रही पार्टी, तो कितने रह रहे हैं, तो 3 और 3 प्लस करें। देन उसके अंदर 3 4 + 3, ये 4 यहाँ से आया x के पास से, ठीक है। यहाँ जेंट्स का कैलकुलेशन हो गया, लेडीज़ का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, 12 आ गया आंसर, +3 यहाँ से ले लिए 15 आ गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। मोस्ट यही क्वेश्चंस पूछे गए हुए देखिए, इसलिए मैं ये मेन क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चंस रहे तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना है बोल के। मेन जो क्वेश्चंस हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस मैं समझा दी जो रिपीटेड हुए, अब मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे देने वाली हूँ, वो आप लोग कवर कर लो, ठीक है, विथ आंसर्स के साथ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग घर में प्रैक्टिस भी कर सकते, और जूम करके देखिए आप लोग, क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ है। मैं 84 तक क्वेश्चंस भी दे दी, 84 के प्रॉब्लम्स भी दे रही हूँ, आप लोग घर में ट्राई करिए, ठीक है। लेफ़्ट साइड आप लोगों को टिक करे हुए ऑप्शंस है,
मैं आप लोगों का प्रॉब्लम देने वाली हूँ। आप लोग प्रॉब्लम घर में ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, या ना तो वीडियो में कंटिन्यू देखते जाइए, मैं पेपर्स टर्न करते जाती, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। ये आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स है 84 तक मैं दे रही हूँ। देखिए ये 43 प्रॉब्लम है, ये 56, ठीक है। आप लोग जूम करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है 69 प्रॉब्लम, एंड आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर 84 प्रॉब्लम डन हो गया। देखिए अब आप लोग ये घर में ट्राई करिए। नंबर देखिए, मैं 84 प्रॉब्लम तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दिया। अब आप लोग घर में ट्राई करिए, देन उसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट अब मैं ये वीडियो के बाद डालूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, ओके।